हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए HDFC AMC। जब भी म्यूचुअल फंड्स के स्टॉक की बात आती है तो सबसे टॉप पे आता है HDFC AMC। लेकिन इसका एक छोटा भाई मैं इसको कहूँगा, यानी कि छोटा प्लेयर यहाँ पे जो AMC लिस्टेड है, जिसका नाम है निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो भाई ये आज इसके क्वार्टरली नतीजे आए हैं, जरा देखिए नतीजे और प्रॉफिट देखिए। म्यूचुअल फंड्स ने कितनी कमाई की है पिछले क्वार्टर में, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टेड हो तो आपको अंदाज़ा ऑलरेडी होगा। तो प्रॉफिट देखकर हिसाब लगा लो कि कितनी कमाई यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स वाले करते हैं। जनरली आप देखते हो कि मार्केट्स के ऊपर जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं वो मार्केट के रिटर्न्स के बेसिस पे उनके रिटर्न्स भी होते हैं। जरा देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ चल रहा है, कितनी कमाई हुई इस शेयर की और जो नतीजे आए हैं उनको फोकस करते हैं इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उन पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब सीधे लेके जा रहा हूं आपको रिजल्ट की तरफ, जरा ध्यान दें। HDFC AMC, आपने देखा होगा स्टॉक को। HDFC AMC कंपनी लिमिटेड टॉप का स्टॉक है, 53,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। लेकिन यहाँ पे हम ये क्योंकि इस कैटेगरी में टॉपर है इसीलिए इसका नाम लिया गया। हम बात कर रहे हैं निप्पॉन लाइफ, यानी कि NAM, निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये भी AMC है। 15,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। यस बैंक की वजह से बड़ा झटका इसको जरूर लगा था, लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 244 का प्राइस है। अभी टेक्निकल लेवल भी देखेंगे, समझेंगे, लेकिन सबसे पहले अभी के रिजल्ट को जानते हैं। अभी जो रिजल्ट आया है उसके ऊपर बात करते हैं और साथ के साथ देखिए ये जो है डिविडेंड की भी अपडेट है, उनको भी कोशिश करेंगे क्योंकि बोर्ड ने भी फाइनल डिविडेंड भी दिया है। सबसे पहले डिविडेंड के ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखिए ₹2 का ये फाइनल डिविडेंड दिया गया है, देख लीजिए अब आप। ₹2 का ये फाइनल डिविडेंड दिया गया है, ₹2 पर इक्विटी शेयर। और क्योंकि इसकी फेस वैल्यू ₹10 की ये दिया गया था। रिकॉर्ड डेट जो होगी वो तो अभी डिसाइड होगी, उसके बाद आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा। और इससे पहले इसने ₹3 का पहले भी डिविडेंड दिया था, तो टोटल डिविडेंड ₹5 हो जाता है, लेकिन अभी का फाइनल डिविडेंड मात्र ₹2 का है। तो अब मैं लेके चल रहा हूँ आपको रिजल्ट की तरफ। रिजल्ट अभी 7 बजे के आसपास से रिजल्ट आए हैं और वो आपको मैं अपडेट करके बता रहा हूँ। देखिए रिजल्ट जो आए हैं वो कैसे रिजल्ट रहे उसके ऊपर फोकस करते हैं। देखिए अब कंसोलिडेटेड रिजल्ट की मैं आपको हमेशा बात करता हूँ, और सबसे पहले ये नंबर्स कौन सी चीज़ों में है, ये करोड़ में नंबर्स हैं। जरा ध्यान दें, इसमें करोड़ में ये नंबर्स हैं। और ये रिपोर्ट जो है BSE इंडिया की वेबसाइट से पढ़ के मैं आपको बताता हूँ, ताकि आपको ऐसा नहीं कहीं, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से वहाँ पे चीज़ों को बताता है, लेकिन ये रिपोर्ट एक्चुअल रिपोर्ट जो BSE इंडिया की वेबसाइट पे है। और टोटल इनकम से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। देखिए पिछले साल मार्च क्वार्टर में ऑलमोस्ट 397 करोड़ की टोटल इनकम थी। आप जूम करके देख सकते हो यहाँ पे 397 करोड़ की, जो कि यहाँ पे जाके दिसंबर में 360 करोड़ की हो गई थी, यानी कि कमी आपको देखने को मिल रही थी दिसंबर तक। लेकिन अभी के टाइम पे अगर आप टोटल इनकम देखोगे तो आप कहोगे ये हो क्या रहा है। जरा देखिए टोटल इनकम 149 करोड़ की टोटल इनकम कुल है। इसीलिए मैं आपको ये जूम करके दिखा रहा हूँ। 149 करोड़ की टोटल इनकम है इस क्वार्टर में। बहुत ही कम कहूँगा मैं। अगर ओवरऑल मैं बात करूँ पिछले साल टोटल अगर फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए तो 1649 करोड़ की टोटल इनकम थी, जो कि इस बार 1200 करोड़ भी नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे 1200 करोड़ भी टोटल नहीं है पूरे इस साल की, यानी कि बड़ी गिरावट आप देख पा रहे हो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। इसीलिए आप चीज़ों को रिलेट कीजिए, समझिए। अब एक्सपेंसेस तो होते ही हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंसेस में थोड़ा कमी देखने को मिली है। क्या इसकी वजह से प्रॉफिट में दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिख सकता जी। कहाँ से दिखेगा प्रॉफिट, क्योंकि टोटल इनकम में तो बड़ी गिरावट है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखूँ तो देखिए क्लियरली प्रॉफिट बिफोर टैक्स जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स ओनली 27 करोड़, जो कि पिछले दिसंबर 2019 में 193 करोड़ का था। आप देख सकते हो कितनी बड़ी गिरावट प्रॉफिट में देख पा रहे हो आप। और लास्ट ईयर मार्च की अगर मैं बात करूं तो 212 करोड़, तो 212 करोड़ से ये प्रॉफिट गिर के आपको 27 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है। बहुत ही बड़ी गिरावट मैं इसको कह रहा हूं। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। अभी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे आप कहोगे ये हो क्या रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लास्ट ईयर मार्च में था ऑलमोस्ट 151 करोड़। अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ नंबर, देखिए 151 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये हो गया दिसंबर में 149 करोड़। लेकिन इस बार तो 4 करोड़। ये हो क्या रहा है? आप कहोगे ये तो भाई लॉस होना चाहिए। देखिए लॉस, 4 करोड़ का मात्र प्रॉफिट। जरा सोचिए, म्यूचुअल फंड खुद नहीं कमाएंगे तो आपको कमा के क्या देंगे? यही क्लियरली लिखा हुआ है, 4 करोड़ मात्र। 150 करोड़ से प्रॉफिट गिर के 4 करोड़ पे आ गया, तो आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी यह जो है शेयर मार्केट की गिरावट
गिरावट म्यूचुअल फंड्स को कितना पैसा लेके गई है। यही नहीं, अभी और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि अर्निंग पर शेयर, अब प्रॉफिट फॉर द पीरियड तो आपने देख लिया, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, आप देखिए किस तरीके से गिरावट है। अब अर्निंग पर शेयर से हिसाब आप लगा सकते हो कि हो क्या रहा आखिर ये। अर्निंग पर शेयर जो 2.47 का था, अब जूम करके देखे वो 6 पैसा, मतलब इस क्वार्टर में मात्र 6 पैसे की अर्निंग पर शेयर हुई है। 6 पैसा, 6 पैसा ओनली। 2.47 जो कि ₹2.5 के आसपास था, वो मात्र 6 पैसा। तो आप देखिए क्लियरली, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी नंबर्स को, ये जूम करके मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ। देखिए बहुत सारे लोगों को यहाँ पे इशू आता था कि आप रिजल्ट्स को हमको थोड़ा सा जूम करके दिखाइए, वो चीज़ यहाँ पे मैं लेके आया हूँ अभी, और आप लोगों को रिजल्ट्स, इसीलिए मैं नंबर्स को बिल्कुल जूम करके आपको दिखाता हूँ। अब चलते हैं स्टॉक के चार्ट्स की तरफ, जरा समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ट्स पे क्या कुछ चल रहा है। आज का कारोबार ऑलमोस्ट फ्लैट थी मार्केट, तो ये भी फ्लैट था। अब कल की डेट में क्या होता है, प्रॉफिट तो आपने देख ही लिया कितना प्रॉफिट हुआ, तो सीधे सीधे ये असर अगले क्वार्टर में और इसी तरीके से पड़ेगा। बल्कि म्यूचुअल फंड्स मेथड से तो लोग पैसा डर के निकालते हैं भाई। अब डर के निकालना भी पड़ता है, क्यों नहीं निकालेंगे भाई, जिसका मेहनत का पैसा लगाया होता है उसे दिख रही है भाई गिरावट आ रही है तो सोचता है कुछ तो मिल जाए। अब मंथली चार्ट को फोकस कीजिए यहाँ पे, इसके स्टॉक के मंथली चार्ट को। यहाँ पे निपॉन के स्टॉक में से जब रिलायंस यानी कि अनिल अंबानी जी निकले थे, उसके बाद इसमें अच्छी तेजी देखने को मिली थी। अब इस स्टॉक को अगर मैं मंथली चार्ट में देखूँ तो आप गिरावट इसमें आप देख पा रहे होंगे कि गिरावट, अच्छी खासी गिरावट थी। ये गिरावट को देखिए। अब इस गिरावट को आपने देखा होगा, लेकिन कोई भी यहाँ पे जब तक डाउन ट्रेंड चलता है तो इन्वेस्ट करने की कोशिश नहीं करता। लेकिन अगर मैं मंथली में देखूँ, जो पॉजिटिविटी मुझे देखने को मिली है वो इस लेवल के बाद दिखी है। देखिए ये जब पूरी की पूरी लाइन ब्रेक होगी और उसके बाद आपको एक छोटा हॉल्ट कैंडल मिला जो कि काफ़ी पॉजिटिव था, और ये लेवल उसके बाद सेकेंड ये लेवल, ये एंट्री पॉइंट्स आपके लिए थे। ये थर्ड एक पॉजिटिव एंट्री पॉइंट। लेकिन उसके बाद शेयर ने, आप देख सकते हो कि ये लेवल था ऑलमोस्ट 200 का, और स्टॉक कुछ ही महीनों के अंदर 460 की रेंज तक गया है। अब 460 की रेंज में जाने के बाद फिर तो यस बैंक वाली सिचुएशन आ गई, और यस बैंक में देखिए कई चीज़ें इसकी राइट ऑफ हुई है, बॉन्ड्स, T1 बॉन्ड्स। उसके बाद देखिए क्या मार्च की गिरावट है, 460 रुपये का शेयर 200 रुपये पर वापस आ गया। और 200 रुपये क्या थी, आप जरा सोचिए 200 रुपये क्या थी भाई। 200 रुपये वो पॉइंट है जो इसका पुराना रेंज था। ये रेंज देखिए, ये 200 रुपये की रेंज है, और उसी के आसपास ये आया। लेकिन अभी के टाइम पे जो पेन की सिचुएशन, अगर ये रेंज टूटती है तो फिर पेन आएगा। जब पेन आएगा तो कहाँ जाएगा, पेन आएगा तो नेक्स्ट बेस जो है वो 120 रुपये का लेवल है। तो ज़रा देखें, अगर ये एरिया टूटता है तो फिर आपके पास नया एरिया 120 से 140 के रेंज है। यहाँ पे जाके स्टॉक देखिए, वो कहते हैं ना कि आसमान से गिरे खजूर पे अटके, अभी तो खजूर पे अटके लग रहे हैं। अब देखिए ज़मीन पे आने के लिए, ज़मीन इनकी यहाँ पे है, एक्चुअल ज़मीन अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे, और प्रॉफिटेबिलिटी आप ऑलरेडी देख पा रहे हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्च के महीने में लंबी कैंडल, अप्रैल के महीने में एक छोटी हॉल्ट कैंडल, और मई के महीने अभी पॉजिटिविटी है। लेकिन ये जो 210 215 का लेवल है, ये टूटता है तो पेन आपको क्लियरली विजिबल होगा। चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, आप समझने की कोशिश करते हैं इसी चीज़ को वीकली चार्ट पे। अब देखिए जो मैंने आपको डिटेल दिखाई उस टाइम पे, उसको अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब वीकली चार्ट्स पे जो हमें चीज़ें देखिए मंथली पे बड़ी सी दिख रही थी, उनको हम ड्रिल डाउन करके जब देखते हैं, जैसे ये लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी थी, मंथली पे आपको खाली शेडोज दिख रही थी, लेकिन वीकली पे क्लियर कट अच्छी खासी बॉडी वाली कैंडल्स हैं ये। और यहाँ पे आके आप देखिए किस तरीके से ये पॉजिटिविटी। अब वीकली पे मैं आपको मेंबर्स को यहाँ पे कहूँगा, देखिए ये आपको वीकली का लायंस अटैक दिखाया, काफ़ी इंपॉर्टेंट। वीकली के लायंस अटैक इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद देखिए सेकंड लायंस अटैक में इसको कंप्लीटली कहूँगा कि आप कहोगे भाई ये तो एक पोल बना, और पोल बनने के बाद ये ऑलमोस्ट आपको पेनेंट बनता हुआ दिख रहा है। पेनेंट बना और पेनेंट बनता, वीकली का पेनेंट कितना इंपॉर्टेंट। फिर अगला पोल, फिर देखिए हॉल्ट कैंडल, ऑलमोस्ट थोड़ा सा हॉल्ट कैंडल्स बनी, और जैसी ये ब्रेक हुई लाइन, और उसके बाद आप देख सकते हो कैसी तेजी आई है। लेकिन उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे इसने अभी एक बॉटल नेक, ये लाइन तोड़ी है, गिरावट आई, गिरावट आने के बाद अभी जैसे मैं आपको कह रहा था कि ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये रेंज वही रेंज है, देखिए अगर ये टूटती है रेंज अभी के टाइम पे तो पेन की सिचुएशन आपके सामने है। और मैं ऑलरेडी, जब ये स्टॉक तेज़ी से भाग रहे तो मैं यही कह रहा था कि ज़्यादा दूर नहीं भाग पाएंगे, भागेंगे जरूर, बड़े लोग निकलने की कोशिश करेंगे। और आप देख सकते हो कि किस तरीके से बड़े लोग इस पॉइंट पे निकले हैं। उसके बाद ये स्टॉक धराशायी होकर नीचे आया, और अभी भी मेरे हिसाब से 190 200 का ये जो रीजन है, इस स्टॉक को अगर इस लेवल को तोड़ता है तो फिर आपके पास इस लेवल पे ये स्टॉक आने के लिए तैयार है। जो ज़रा देखते, ज़रा समझ के, ये हमने देखा
निपॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी की डिटेल। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। फिलहाल वीकनेस है तो थोड़ा समझें, थोड़ा मजबूती दिखे तभी इन्वेस्ट करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।